Today I will talk about the very important chapter force, work and energy of class 6 चैप्टर नंबर 8। तो आज के क्लास में हम फोर्स, वर्क एंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 6 का चैप्टर है। और ये क्लास 5 का भी चैप्टर है एंड 6 में भी इसको पढ़ना है। आज बेसिकली हम क्लास 5 का ही पढ़ाएंगे और आगे कंटिन्यू इसको क्लास 6 का भी हम सेम चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारा चीज़ करते हैं। जैसे कि आप देखते हो क्रिकेट खेलते होइएगा, ऑब्वियसली सब खेलते हुए। क्रिकेट से हम बॉल को हिट करते हैं। फुटबॉल प्लेयर को देखते हुए अपने पैर से, अपने फुट से क्या फुटबॉल को किक करते हुए देखते हुए। अलमीरा को आप धक्के देते हुए डोर को खोलते हैं, डोर को बंद करते हैं। तो ये बहुत सारे फिनोमेनन हैं जो हमारे डेली लाइफ में होती रहती हैं। तो ये सब फिनोमेनन के पीछे आखिर क्या एक्चुअल कॉज होता है, कैसे कोई बॉडी क्या है रुका हुआ होता है, रेस्ट में होता है, वो मूव करना कैसे स्टार्ट कर देता है। जब कोई बॉडी मूव करता है फिर उसको ऐसा क्या करते हैं तो वो स्टॉप होता है। इसी कॉज के बारे में जानेंगे कि किसके कारण होता है। तो बेसिकली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, पुश करने का मतलब धक्का देते हैं या पुल करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल चेयर को हम पुश कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब वही चेयर मान लीजिए कि मूव कर रहा है। या फिर डोर का एग्जांपल लेते हैं, डोर को हम बंद है अभी, डोर उसको खोलना है तो उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो यहाँ जो पुश और पुल करने में किसी भी ऑब्जेक्ट को जो पुश पुल करते हैं उसमें हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो वहाँ क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स का डिफिनेशन हम क्या कर दे सकते हैं, पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फिर से देखिएगा, हम ये देखिए, अब हम ये वॉक जो कर रहे हैं, अभी वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, तो वॉक करने के ड्यूरिंग क्या होता है, अपने फुट द्वारा, अपने पैर द्वारा अर्थ को हम क्या करते हैं, पीछे पुश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट। आप जैसे फुट एक प्लेयर होता है, क्रिकेट प्लेयर होता है, वो जब बॉलर जब बॉल फेंकता है तो बैट से उसको क्या करता है, हिट करता है। तो बैट से जब बॉल को हिट करता है तो यहाँ क्या कर रहा है, वो उस पर पुल कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो उस पुल को करने में भी वहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पर या तो हम उसको पुल करेंगे या पुश करेंगे तो वहाँ क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। सिंपल। अब फोर्स के द्वारा हम क्या क्या करते हैं, फोर्स के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। फोर्स का कहाँ यूज किया जाता है, उस यूज के बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट अभी क्या है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा, स्टॉप रहेगा, तो फोर्स अप्लाई करके उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फिर से इसको रिपीट करते हैं, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज मूव। जब कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये इसका फर्स्ट यूज हो गया फोर्स को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसको मूव करा सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए, आप साइकिल है, साइकिल अभी स्टेशनरी है, रुका हुआ है। अब उसको हमको किसी काम के लिए कहीं पे जाना है तो उस पर क्या करते हैं, पैडल पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो पहले स्टेशनरी था साइकिल, अब वो क्या करना, मूव करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड इसका क्या यूजेज है, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब क्या से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब साइकिल को चला रहे हैं फोर्स लगा के, और कहीं तो ऐसा डेस्टिनेशन आपका होगा जहाँ पे रुकना होगा। तो जहाँ पे रुकना होगा तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, फोर्स अप्लाई कीजिएगा। ब्रेक पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, देन वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप भी कर सकते हैं ड्यू टू अप्लाई द फोर्स। फोर्स को अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है। एक और एग्जांपल लीजिएगा, क्रिकेट में आप जब देखते हुएगा, जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, हिट करने के बाद क्या होता है, जो फील्डर रहता है उसको क्या करता है, उस बॉल को
स्टॉप करता है। तो बॉल को जैसे हिट किए तो वो क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट हो गया। बॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फील्डर उसको क्या करता है, स्टॉप करता है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं ड्यू टू अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करके जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको स्टॉप कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज, देखिएगा यहाँ पे, मेक मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर। क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके स्पीड को हम इंक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू अप्लाई द फोर्स। फॉर एन एग्जांपल, फिर से हम साइकिल का एग्जांपल लेते हैं कि साइकिल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आप साइकिल को क्या कर राइड कर रहे हो, आप साइकिल को चला रहे हैं। चलाने के बाद अगर कहीं पे आपको जल्दी पहुंचना पड़े या कोई इमरजेंसी हो तो क्या करते हैं, पैडल को एकदम तेजी से घुमाने लगते हैं, मतलब फोर्स ज्यादा लगाने लगते हैं। तो क्या होता है, पहले तो स्लो चलते रहता है, जब फोर्स ज्यादा लगाने लगते हैं, पैडल को तेजी से घुमाने लगते हैं, तो वो क्या होता है, और तेजी से वो मूव करने लगता है, उसका स्पीड क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, स्पीड उसका फास्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, मेक मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है, स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको क्या करता है, फोर्स अप्लाई करके हम उसके स्पीड को कम कर सकते हैं। स्लो डाउन मतलब उसके स्पीड को हम कम कर सकते हैं। फिर से साइकिल वाला एग्जांपल ही हम देखते हैं, उसमें भी क्या होता है कि कहीं पे अगर पहुंचना पड़ता है, या मान लीजिए ब्रेकर सडन साइकिल को राइड कर रहे हो, अचानक से ब्रेकर आ गया, ब्रेकर आता है तो क्या करते हैं, ब्रेक लगा के उसके स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। तो वहां पे हम क्या अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या होता है, वो मूव जो करते रहता है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसका फोर्थ यूज हो गया फोर्स का। फिफ्थ क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, फोर्स को अप्लाई करके हम डायरेक्शन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये फिफ्थ, ये जो पूरा हम आपको फिफ्थ यूज बताए हैं फोर्स का, उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने का ट्राई करते हैं। ध्यान से समझिएगा। सपोज कि साइकिल रुका हुआ है, साइकिल स्टेशनरी, रुका हुआ है साइकिल में स्टेशनरी है, एंड देन क्या किए, अब उस पे हम बैठ गए। बैठने के बाद क्या किए, उस पे पैडल जैसे मारे तो पैडल मारने के बाद क्या हो जाता है, वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है। पैडल मारने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो स्टेशनरी था पहले साइकिल, जैसे इस पे फोर्स अप्लाई किए तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के हम मूव करा सकते हैं, फर्स्ट यूज। सेकेंड क्या है, साइकिल आपका मूव करने लगा तो आप उस पर फोर्स अब ज़्यादा अप्लाई करोगे, जो जल्दी पैडल पर फोर्स लगाने लगोगे तो क्या हो जाएगा, वो जो मूव कर रहा है उसका स्पीड फास्ट हो जाएगा। साइकिल का स्पीड क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसका सेकेंड ये यूज हो गया। थर्ड यूज क्या हो जाएगा, अगर उसका स्पीड फास्ट है, आप चलाते चलाते मान लो कि थक गए हो तो फिर क्या होगा, फोर्स कम अप्लाई कीजिएगा तो फिर मूव जो कर रहा है साइकिल, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो थर्ड यूज क्या हो जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स लगा के उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये इसका थर्ड यूज हो गया। फोर्थ यूज की ओर चलते हैं। फोर्थ यूज में अब साइकिल को आप राइड कर रहे हो, अब कहीं पे मुड़ान आ गया, यहाँ पे घूमना है तो क्या करते हैं, हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको डायरेक्शन को चेंज करते हैं। पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे, एकदम सीधे जा रहे थे, अब यहाँ से मुड़ना है, तो क्या करते हैं, साइकिल पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले हम ऐसे जा रहे थे, ठीक, रास्ता ऐसे था, फिर यहाँ से मुड़ना है तो देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया। ये फोर्स जैसे हैंडल पे अप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये इसका फोर्थ यूज हो गया। फिफ्थ यूज, अब जहाँ पे आपको जाना था, जहाँ पे साइकिल चला रहे थे, जहाँ पे आपको जाना था वहाँ पे आप पहुँच गए, तो पहुँचने के बाद क्या कीजिएगा, ब्रेक लगाइएगा। ब्रेक लगाने के बाद आपका साइकिल जो पहले से मूव था अब वो स्टॉप हो जाएगा, रुक गया। तो क्या कर सकते, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसको स्टॉप भी करा सकते हैं। आई थिंक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा फोर्स का ये 5 यूज। सिक्स्थ यूज क्या है इसका, चेंज शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब फोर्स एनी ऑब्जेक्ट को नहीं, एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को तो चेंज किया नहीं जा सकता। कुछ पार्टिकुलर
स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है जिसका शेप साइज हम चेंज करते हैं। तो शेप साइज कहने का क्या मतलब है, देखिए आप एक बलून एक ऐसा बलून देखिए, बलून जिसमें एयर जिस समय नहीं भरा, उस समय एयर नहीं भरा, ठीक। अब उस बलून में क्या है, एयर को हम डाल दिए, एयर को फुलफिल कर दिया, अब उसमें एयर भर गया। अब बलून को क्या सकते हैं, जब बलून को फोर्स अप्लाई हम करते हैं, पहले से क्या था, पहले से बलून का शेप देख लीजिए, साइज देख लीजिए, साइज क्या था, पहले से बड़ा था, उसका साइज क्या था, बड़ा था, और उसका पहले शेप देख लीजिए। और जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका साइज स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, और शेप भी उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले वो कैसा था, राउंड था, पूरा गोल था, अब उस जैसे इसमें फोर्स अप्लाई किया तो उसका क्या हो गया, शेप वो चिपटा हो जाएगा, एकदम चिपटा हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। तो क्या कहते हैं, फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। आप किचन में मम्मी को देखते होंगे रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के जो लेई बनाया जाता है, तो पहले से गोल गोल रहता है, वो लेई गोल रहता है, रोटी और जब आटा को जो हम गूंथते हैं वो गोला रहता है। जब बेलन से उस पर फोर्स, पहले से वो क्या है, गोल है, ठीक। अब जैसे ही हम क्या उस पर, अब उसको क्या होता है, उस पर बेलन से जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसका शेप और साइज दोनों, पहले से छोटा था, अब वो क्या हुआ, उसका साइज जो हो गया सो बड़ा हो गया, और शेप कैसा होगा, सर्कुलर शेप का वो हो जाता है। कौन सा शेप का हो जाता है, वो सर्कुलर शेप का हो जाता है। पहले सर्कुलर शेप का नहीं था, अब वो क्या हो गया, सर्कुलर शेप का हो गया। ये इसका 6 यूजेज है फोर्स का। होपफुली आपको फोर्स का यूज समझ में आ गया। ओके, वी हैव टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्सेस, बट बेसिकली आई विल टॉक अबाउट सम बेसिक एंड इम्पोर्टेंट फोर्स। कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स। नाम से क्लियर है, मस्कुलर फोर्स वैसे फोर्स जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं, अपने मसल्स के द्वारा क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो मस्कुलर फोर्स क्या है, फोर्स दैट अप्लाइड बाय आवर मसल्स। ऐसा फोर्स जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अपने मसल्स के द्वारा लगाते हैं। जैसे कि इसको हमको क्या करना है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं, इस बोर्ड पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स अपने मसल्स के द्वारा लगाते हैं। जहां भी हम फोर्स अपने मसल्स के द्वारा लगाते हैं तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। अब साइकिल को राइड करने के लिए कौन सा फोर्स लगता है, मेरा मस्कुलर फोर्स लगता है, पैर से लगाते हैं तो कौन, मस्कुलर फोर्स। अब ईंट रखा हुआ है, ईंट को उठाना है, ईंट को लिफ्ट करना है, तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली मस्कुलर फोर्स लगेगा। ट्रॉली बैग आप जब भी जाइएगा मार्केटिंग करने जाते हैं या फिर मॉल में जाते हैं, तो मॉल में क्या होता है, ट्रॉली होता है, ट्रॉली के अंदर आपके सामान जो भी रहता है वो परचेज करके उसमें डाल देते हैं, उसको क्या ऐसे धक्का देते हैं तो वो क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है। तो वहां में हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर। तो मस्कुलर फोर्स का हम डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, फोर्स दैट अप्लाइड बाय आवर मसल्स। फोर्स that applied by our muscles. Force that applied by our muscles is called muscular force. Clear? तो मैन पुशिंग अ व्हील कार्ट, किसी मैन के द्वारा जब व्हील कार्ट को पुश किया जाता है, व्हील कार्ट को पुश करते तो वहां कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। हैमर, नेल को अंदर डालना है तो दीवार में डालने के उसको हैमरिंग किया जाता है, हैमरिंग किया जाता है तो वहां पे हम कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, यस, मस्कुलर फोर्स। सेकंड फोर्स आता है टाइप्स ऑफ फोर्स में, सेकंड फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ध्यान से समझिएगा इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इट इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स which earth pulling anything toward itself। यह एक फोर्स है जिसमें क्या होता है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करता है, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स कहने के बाद अपनी ओर, अपनी ओर, टुवर्ड्स अट्रैक्ट इटसेल्फ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट
जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो वहां कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। अब जैसे कि हम इस पे वॉक कर पाते हैं, हम अर्थ पे वॉक कर पाते हैं किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, अर्थ जो है सो हमारा जो पैर होता है, जो पैर उसको अट्रैक्ट अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है। अगर वो अट्रैक्ट नहीं करता तो हम क्या कर सकते हैं? अर्थ पे वॉक नहीं कर पाते। अब ट्री होता है, ट्री से लीफ फॉल होता है, ट्री जो पेड़ होता है उससे पत्ते जो गिरते हैं किस फोर्स के कारण गिरते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। वहां भी क्या होता है, अर्थ उस लीफ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसको फोर्स अप्लाई करता है। फ्रूट्स देखते हैं, एप्पल बहुत कॉमन है। एप्पल कॉमन है कि क्या या कोई भी फ्रूट्स हम लेते हैं, एप्पल का ही जरूरत नहीं, कोई फ्रूट्स ले लेते हैं, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, कुछ भी, वो जो नीचे की ओर गिरते हैं किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो बॉल क्या होता है, एक हाइट तक जाने के बाद, ऊपर ही जाते नहीं रहता, एक हाइट पर तक जाने के बाद वो क्या होता है, फिर से नीचे आना शुरू हो जाता है और अर्थ के पास आ जाता है। तो वो जो हो रहा है किस फोर्स के कारण हो रहा है? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन क्या देंगे? ये जो अभी वाइप आउट किए हैं, इस वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोले? इट इज द फोर्स इसके आगे आपको क्या बोलेंगे? इट इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुलिंग एनीथिंग, बाय विच अर्थ पुलिंग एनीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। It is the force by which Earth pulling anything towards its center. ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का फोर्स है जिसमें क्या होता है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, खींचता है। Got it? एग्जाम्पल के लिए क्या दे देंगे? ए फ्रूट फॉल्स फ्रॉम द अर्थ, सॉरी अर्थ से निकल गया था मुझसे। ए फ्रूट्स फॉल्स फ्रॉम ट्री, फ्रूट्स जो है सो ट्री से नीचे गिर रहा है, वहां पर फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट फोर्स की और हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट फोर्स आता है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपको बताते हैं, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा देखिएगा, समझने का प्रयास करें। अब क्या क्या होता है कि कभी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट, जब सपोज दैट बॉल है, बॉल को जैसे रोल कराते हैं अर्थ के ऊपर, क्या होता है जमीन के ऊपर जब उसको रोल कराते हैं तो वो कुछ दूर तक रोल करता है, कुछ दूर तक जाता है, फिर वो स्टॉप हो जाता है। आखिर क्या कॉज है कि वो, उसको तो हम रोकने नहीं गए बॉल को, लेकिन मूव कराने के बाद, रोल करवाने के बाद क्या होता है, कुछ दूर जाने के बाद वो ऑटोमेटिक रुक जाता है। आखिर क्या कॉज है कि वो रुक जाता है, तो समझने का प्रयास कीजिए। अब ये मेरा अर्थ हो गया। अब इस अर्थ पे क्या हुआ, बॉल को हम यहाँ से क्या लगाए, फोर्सेस पे लगाए। तो फोर्स लगाया तो क्या होगा, यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, मूव करते 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 सब पर यहाँ पे आके क्या, ये खुद स्टॉप हो गया। ये रोल करते करते यहाँ पे जाके क्या होगा, ये बॉल स्टॉप हो गया। तब ये स्टॉप का है, इसको तो हमने स्टॉप नहीं किया, इस पे हम फोर्स अप्लाई नहीं किए। और हम तो बताया क्या है आपको फोर्स के यूज में कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी वो मूव होते रहता है, तभी वो स्टॉप होता है जब उस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो हम फोर्स अप्लाई नहीं किए, देन फिर ये कैसे स्टॉप हो गया बॉल। देखिए क्या हो रहा है, जब हम
बॉल पे फोर्स लगा, ये अर्थ पे रोल करना स्टार्ट हुआ, तो क्या होगा, धीरे धीरे तो उसका स्पीड कम होते जाता है, पहले उसी स्पीड से बॉल नहीं जाता, धीरे धीरे उसका स्पीड कम होते 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 एक समय ऐसा आता है जहाँ पे वो रुक जाता है। तो अर्थ जो है, ये अर्थ आपको दिखाई दे रहा होगा, बॉल तो इस साइड में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना बॉल, तो अर्थ इस बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा इधर इसके पीछे की ओर। अब ऐसे हम बॉल को ऐसे मूव करा रहे हैं, बॉल इधर जा रहा है, अर्थ क्या है, इसके इस साइड में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके जस्ट अपोजिट साइड, जिधर ये बॉल मूव कर रहा है इस साइड में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और अर्थ जो होता है इसके अपोजिट साइड में एक फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब भी लगता है वो क्या होता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट मूव करते रहता है उसके अपोजिट साइड लगता है। आया समझ में फ्रिक्शनल फोर्स? तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम क्या कहते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। गॉट इट? अब व्हीकल्स, जो कोई भी व्हीकल्स होता है तो उस पर क्या होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रेक पे, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या देखते हैं, रबर जो होता है, ब्रेक रबर जो होता है वो रिम में धीरे 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 लगते रहता है, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन अप्लाई होता है, उसमें क्या होता है, अब ये जो आपका ये है व्हीकल्स का ये व्हील जो है, जो चक्का है, ये तो ऐसे मूव करते रहता है, ऐसे मूव करते रहता है, ऐसे मूव कर करके ये आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तो जैसे हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ब्रेक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऐसे अगर मूव कर रहा है आपका चक्का, आपके साइकिल का चक्का ऐसे मूव कर रहा है, तो फोर्स जब लगाते हैं ब्रेक पे, तो ब्रेक इसको क्या करता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसको रोकते रहता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम क्या करते हैं, उस साइकिल को हम रोक पाते हैं। साइकिल कोई भी व्हीकल्स हो, सभी व्हीकल्स में क्या होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक अप्लाई करते हैं, सब में वहाँ कौन सा फोर्स स्टार्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है। गॉट इट? तो इट इज, ये क्या है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स में बोल सकते, इट इज द फोर्स by which we can slow down the speed of any object an object। इसको कैसे, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अभी बेसिकली आपको बस इतना ही जानना है, क्लास 5 के लिए इतना ही जानना है कि इट इज द फोर्स बाय व्हिच वी कैन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एक टाइप का फोर्स है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए क्या ले लेंगे, एग्जांपल में भी आपको हम क्या बताए थे, व्हीकल्स स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। व्हीकल्स को कैसे रुक पाता है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। गॉट इट? तो फ्रिक्शनल फोर्स याद हो गया। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद हमेशा रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके उल्टे डायरेक्शन में अप्लाई होता है फ्रिक्शन। ये जो हम चौक से जो लिख पा रहे हैं बोर्ड पे, अभी बोर्ड पे जो लिख पा रहे हैं, ये किसके कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही लिख पा रहे हैं। देखिए तभी ये अड़ा हुआ है, बोर्ड और इसके बीच में क्या होता है, बोर्ड जब हम चौक पर लिखते हैं तो एक आवाज आते रहता है बोर्ड से, इस चौक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन अप्लाई होता है जिसके कारण ये इस पे टिका हुआ है। अब ये चौक को जो हम पकड़े हुए थे, देखो आपका हाथ एकदम जो आपका जो पाम जो होगा, पाम एकदम प्लेन नहीं होगा, आपका हाथ हथेली एकदम प्लेन नहीं होगा, इसमें भी क्या होगा, थोड़ा खांच है यहाँ पे, थोड़ा क्या, जिसके कारण ग्रिप बनता है, इसको हम पकड़ पाते हैं। ये फ्रिक्शन के कारण हम इस चौक को पकड़ पाते हैं। पेन को, पेंसिल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही पकड़ पाते हैं। आप देखे होंगे जहाँ पे एकदम प्लेन रहता है, मार्बल ये सब रहता है, वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा कठिन है, वहाँ पर पैर फिसलते रहता है, बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन होता ही नहीं है। तो फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वी कैन नॉट एबल टू वॉक ऑन द अर्थ। गॉट इट?
नेक्स्ट फोर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फोर्स है इलास्टिक फोर्स। नेक्स्ट है इलास्टिक फोर्स। अब इलास्टिक फोर्स क्या होता है? नेक्स्ट मेरे पास क्या है? इलास्टिक फोर्स। अब स्प्रिंग, आप देखो स्प्रिंग को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। एक स्प्रिंग नॉर्मल स्प्रिंग है, आप देखते हैं बहुत ज़्यादा स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, उसे साइकिल में देखे होंगे, मोटरसाइकिल में देखे होंगे स्प्रिंग को लगा हुआ, बहुत सारा क्या होता है मशीन भी होता है उसमें स्प्रिंग लगा होता है। तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा? स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब कि उसका साइज इंक्रीज होगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो उसको स्ट्रेच करते हैं, उसका लेंथ अब क्या होगा? लंबाई इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद जैसे अब उसको हम छोड़ देंगे, एक बार स्ट्रेच किया स्प्रिंग को, अब स्प्रिंग को हम छोड़ देते, छोड़ने के बाद क्या हो जाए? फिर से जैसा था वैसा ही स्टेज में वो आ जाता है। तो ये जो है तो क्या होता है? किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद फिर से अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम क्या करते हैं? इलास्टिक फोर्स। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका लेंथ क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना बंद कर देते हैं फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ऐसा फेनोमेनन जहाँ भी होगा, ऐसी घटना जहाँ भी होगी, वहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है? इलास्टिक फोर्स। रबर बैंड को देखेंगे, रबर बैंड को क्या होता है? रबर को जब हम लोग खींचते हैं उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने के बाद जैसे हम फोर्स उस पर लगाना बंद कर देते हैं फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो यहाँ कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? एग्जैक्टली इलास्टिक फोर्स। तो इलास्टिक फोर्स क्या है उसके बारे में हम बोल सकते हैं, when we stretch a spring, when we stretch a spring, it's increase its length, but when we release, जब फोर्स को क्या कहते हैं? रिलीज करते हैं तो फोर्स लगाना बंद कर दें, but when we release, it's regain its original shape। जैसे क्या होता है? फिर से समझाते हैं। जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है? उसका लेंथ बढ़ जाता है, उसका लंबाई बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाना हम बंद कर देते हैं वो पहले वाले ओरिजिनल शेप को पुनः गेन कर लेता है। ये किसके कारण हो सकता है? दिस इज ड्यू टू द इलास्टिक फोर्स। उसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है। अब ऐसे क्या चौक को खींच तो नहीं सकते हैं, चौक को खींचेंगे तो ये ब्रेक ही हो जाएगा, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होता ही तो बहुत ना के बराबर, इसमें आपको नहीं दिखेगा। ठीक, रबर में क्या होता है? जैसे रबर को ऐसे पुल करेंगे तो वो क्या होगा? उसका लेंथ इंक्रीज करेगा, फोर्स छोड़ देंगे फिर से अपने शेप साइज में आ जाएगा। ये होता है इलास्टिक फोर्स के कारण। तो इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको याद रखिएगा। when we apply a force on an object, then it's increase its length। the object पर जैसे हम क्या कर सकते हैं? when and apply force on an object, it increase its length। but after releasing the force, this is happened due to the frictional force। Yeah, this force is called frictional force। This force is called elastic force। Got it? पढ़ देते इसको। इलास्टिक फोर्स, when we apply a force on an object, जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, it's increase its length, उसका लेंथ क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। but after releasing the force, जब फोर्स लगाना बंद कर देते हैं
इट ऑब्टेन इट्स ओरिजिनल शेप। जैसे फोर्स लगाना हम बंद कर देंगे तो वो फिर से अपने पहले वाले शेप में आ जाएगा। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो दिस फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक फोर्स। नाउ वी प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट